रजत के आशिका के घर में बवाल करने के बाद अर्श गुजराल ने चली आशिका के साथ मिलकर एक नई चाल। रजत हुआ मीडिया वालों के सामने बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत, पर सभी ने दिया मीडिया वालों के सामने रजत का साथ। रजत ने किया सभी का शुक्रिया अदा और बढ़ने लगी उन दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि रजत की आशिका के घर में बवाल करने के 2-3 दिन के बाद अर्श गुजराल और आशिका दोनों मिलकर रजत को फंसाने के लिए और उसे बदनाम करने के लिए एक नई चाल चल देते हैं और अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर अर्श गुजराल आशिका का एक ऐसा इंटरव्यू रखवाता है जिसमें आशिका सभी मीडिया वालों के सामने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाती है और साथ ही साथ रजत के किए हुए ड्रामे के बारे में भी बताती है कि किस तरीके से रजत ने उसके घर में आकर उसे अकेला पाकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और उससे इंटरव्यू के वजह से रजत हर जगह बदनाम हो जाता है। और फिर उसके बाद उसके अगले दिन जब रजत अपने ऑफिस में जाता है तब वहां पर रजत के ऑफिस के बाहर ही मीडिया वाले जुट जाते हैं, जो कि रजत से सवाल जवाब करने लगते हैं कि आखिर इतना बड़ा बिजनेस मैन होने के बावजूद उसने इतना गिरा हुआ हरकत कैसे किया, जिस पर रजत कोई भी जवाब नहीं दे पाता और बस गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद अमन मीडिया वालों के सामने रजत को संभालते हुए नजर आता है और उसे ऑफिस के अंदर लेकर चला जाता है, लेकिन मीडिया वाले इतने से ही नहीं रुकते। मीडिया वाले रजत के घर के बाहर भी पहुंच जाते हैं और वहां पर भीड़ इकट्ठा करके रजत के फैमिली वालों से भी सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब रजत को इस बारे में पता चलता है तो अपना काम धंधा छोड़कर सीधे घर पर पहुंच जाता है, जहां पर एक बार फिर से मीडिया वालों और रजत के बीच में आमना सामना हो जाता है। लेकिन इस बार रजत के साथ साथ उसकी बीवी यानी कि सभी भी मौजूद होती है। और फिर जब मीडिया वाले रजत से उल्टे फुल्टे सवाल करने लगते हैं तब ये सब सुनकर सभी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर इससे पहले कि रजत मीडिया वालों के सवालों का जवाब देता, सभी रजत का साथ देते हुए उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है और उसके बदले मीडिया वालों के हर एक बातों का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर देती है। और सभी के इस जवाब से मीडिया वालों की भी बोलती बंद हो जाती है और फिर वो लोग रजत के ऊपर और कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा पाते। और ये सब देखकर कहीं ना कहीं रजत को मन ही मन बहुत ही अच्छा फील होता है। और फिर ये सब सीन होने के बाद सभी रजत का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर चली जाती है और फिर उसके बाद वो रजत से कहती है कि आपकी हरकतों की वजह से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार वाले भी परेशान होते हैं। अब तो मुझे कंफर्म हो गया है कि आपके दिल में ज़रूर कोई बात छुपी हुई है जिसकी वजह से आप इतना ज़रा परेशान हैं और इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो मैं आपको बड़े प्यार से पूछ रही हूँ कि आप मुझे सीधे सीधे बता दीजिए कि आखिर आपके दिल में क्या चल रहा है। जिस पर पहले तो रजत एक बार फिर से सभी की बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन सभी और साथ ही साथ घर वालों के प्रेशर में आकर रजत को असली बात बतानी ही पड़ जाती है। और फिर रजत के मुंह से असली बात सुनने के बाद सभी और साथ ही साथ पूरा का पूरा रजत का परिवार बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन सभी को इसके बाद रजत के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो रजत से कहती है कि एक पराया इंसान जो कि हमेशा आपका बुरा ही चाहता है, उसकी बातों में आकर आप अपनी बच्ची के ऊपर ही शक करने लगे। आप जैसा बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं आप इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए। आपका दिमाग सिर्फ बिजनेस में ही चलता है। लेकिन एक बात समझ में आ जाता है कि यहाँ पर बात आती है रिश्तों की, तब आप बिल्कुल जीरो